के बड़े अर्थशास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे बीच अब नहीं रहे। मनमोहन सिंह जी ने कई ऐसी नीतियां लाई जिसने आर्थिक सुधारों को बल दिया भारत में, और भारत अब बहुत आगे आ चुका है। लेकिन इस बीच एक चीज होती दिखाई दी, सम्मान देने का वक्त था, विदाई देने का वक्त था, लेकिन कांग्रेस ने इस वक्त को सियासत की ओर मोड़ दिया और इसे नया एंगल देने की कोशिश की। और ये पूरा पैटर्न सिर्फ इस बार नहीं, हर बार दिखाई देता है। भारत सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। जब अंतिम विदाई दी जा रही थी तो प्रधानमंत्री से लेकर हर बड़ी शख्सियत वहां मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने इसे नया रुख देने की कोशिश की है। सम्मान पर सियासत कैसे हुई विदाई के बजाय, ये बात करने हम वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपके सामने हम जरा तस्वीरें रख रहे हैं। ये 6 तस्वीरें विदाई के वक्त की तस्वीरें हैं। अंतिम सफर पर निकल चुके हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, और ऐसे में उन्हें सम्मान के साथ विदा किया गया, राजकीय सम्मान के साथ विदा किया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आप देख रहे हैं। निगम बोध घाट पर अंतिम विदाई उनको दी गई। ये सब कुछ चल रहा था, सम्मान से उन्हें यहां विदाई दी जा रही थी क्योंकि वो अंतिम सफर पर जा चुके हैं। लेकिन इस बीच इस मौके को कांग्रेस ने एक अलग रंग देने की कोशिश की। सबसे पहले जरा आपको तस्वीर अंतिम विदाई की जरा दिखा रहे हैं। देखिए, तमाम बड़े लोग यहां मौजूद थे, प्रधानमंत्री मौजूद थे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री को यहां पुष्पांजलि अर्पित की गई है, श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और उन्होंने जो कुछ भी किया, चाहे आरटीआई की बात कर लें, चाहे राइट टू एजुकेशन की बात कर लें, मनरेगा योजना की बात कर लें, हर वो सुधार जो वो भारत में ले आए हैं उसको याद करते हुए पीढ़ियां हमेशा उन्हें याद रखेंगी। और ऐसे में उन्हें अंतिम विदाई दी गई है। लेकिन ये सब कुछ जब हो रहा था तो सियासत कैसे और कब शुरू हुई, कब कांग्रेस ने इस सम्मान के मौके को, इस विदाई के मौके को सियासत में बदल दिया, चलिए जरा वो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ, लंबे समय से बीमार थे, 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं और आज निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। तस्वीर हमने आपको दिखाई। लेकिन क्या होता है जब ऐसी स्थितियां हो, जब किसी को विदाई दे रहे हैं, उससे पहले ही, अंतिम संस्कार से पहले ही कांग्रेस ने सियासी मॉडल शुरू कर दिया अपना। अंतिम संस्कार और स्मारक स्थल को लेकर यहां राजनीति की जाने लगी। कांग्रेस राजघाट पर दरअसल अंतिम संस्कार कराना चाहती थी और अंतिम संस्कार से पहले ही स्मारक की मांग भी कांग्रेस की तरफ से उठाई गई। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को इसको लेकर चिट्ठी लिखी और चिट्ठी को सोशल मीडिया पर भी बाकायदा पोस्ट किया गया। चिट्ठी लिखी भी गई और सोशल मीडिया पर उसे एक तरह से जारी भी किया गया। और स्मारक को लेकर कांग्रेस नेताओं ने इसके बाद सिर्फ चिट्ठी नहीं दी बल्कि बयानबाजी भी शुरू कर दी। और बयानबाजी करके वो ये बताना चाहते थे कि वो चाहते हैं कि सम्मान मिले और इसलिए वो चिट्ठी लिख रहे हैं और उसको लेकर अलग अलग बयान सामने आए। लेकिन ये पूरा मामला सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रहा, इसमें धर्म कार्ड भी डाल दिया गया। क्या हुआ है, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं। स्मारक की लड़ाई अब धर्म पर कैसे पहुंची, स्मारक की जमीन को लेकर दरअसल बात हुई। कांग्रेस ने स्मारक पर धर्म वाला कार्ड खेल दिया। मुद्दे को सिख प्रधानमंत्री के अपमान से जोड़ा गया। राजघाट या स्मृति स्थल पर स्मारक बनाने की इनकी तरफ से मांग रखी गई थी, मांग मानी भी गई है, लेकिन अभी जगह को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है। और ऐसे में इसको दूसरे एंगल पर ले जाया गया और यह कह दिया गया कि यह धर्म से जुड़ा मामला है, इसलिए ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन इसको लेकर कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी इस पर जवाब भी दे रही है। क्या वार पलटवार हुआ इसको लेकर, पहले सुनिए। इंसान चला जाता है ना, तो उसके साथ कोई बैर, कोई दुश्मनी, सब मिट जाता है। लेकिन यहां पे भी राजनीति चल रही है। किसी पार्टी का मसला नहीं है, देश के गौरवमयी इतिहास का सवाल है। ये इंसान खास था, ये इंसान जीता जागता इतिहास था, समझे नहीं? तो ये जब आप ये कहेंगे तो चाहिए ये था कि दरिया जैसा दिल हो, उचित को जान के उस पर अमल ना करना, एक कायरता का आभास है दोस्त। बड़ा दिल होना चाहिए। कैबिनेट ने अपनी बैठक में यह तय किया कि मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक स्मारक और समाधि स्थल बनाया जाएगा और इसमें जो भी प्रक्रियागत समय होगा कांग्रेस पार्टी को यह कन्वे किया गया। कांग्रेस पार्टी जिसने जीवन काल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कभी सम्मान नहीं दिया, हमें याद रखना चाहिए कि अंतिम चरण में 2014 में उन्होंने एक राष्ट्रीय स्मृति बनाने का प्रयास किया था, क्योंकि जब उन्हें लगा था कि सरकार जाने वाली है। जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद भी वह उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। यह बहुत दुखद है। कम से कम आज इस दुख की घड़ी में यह राजनीति करने से बाज आना चाहिए। देश के
बड़े अर्थशास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे बीच अब नहीं रहे। मनमोहन सिंह जी ने कई ऐसी नीतियां लाई जिसने आर्थिक सुधारों को बल दिया भारत में, और भारत अब बहुत आगे आ चुका है। लेकिन इस बीच एक चीज होती दिखाई दी, सम्मान देने का वक्त था, विदाई देने का वक्त था, लेकिन कांग्रेस ने इस वक्त को सियासत की ओर मोड़ दिया और इसे नया एंगल देने की कोशिश की। और ये पूरा पैटर्न सिर्फ इस बार नहीं, हर बार दिखाई देता है। भारत सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। जब अंतिम विदाई दी जा रही थी तो प्रधानमंत्री से लेकर हर बड़ी शख्सियत वहां मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने इसे नया रुख देने की कोशिश की है। सम्मान पर सियासत कैसे हुई विदाई के बजाय, ये बात करने हम वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपके सामने हम जरा तस्वीरें रख रहे हैं। ये 6 तस्वीरें विदाई के वक्त की तस्वीरें हैं। अंतिम सफर पर निकल चुके हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, और ऐसे में उन्हें सम्मान के साथ विदा किया गया, राजकीय सम्मान के साथ विदा किया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आप देख रहे हैं। निगम बोध घाट पर अंतिम विदाई उनको दी गई। ये सब कुछ चल रहा था, सम्मान से उन्हें यहां विदाई दी जा रही थी क्योंकि वो अंतिम सफर पर जा चुके हैं। लेकिन इस बीच इस मौके को कांग्रेस ने एक अलग रंग देने की कोशिश की। सबसे पहले जरा आपको तस्वीर अंतिम विदाई की जरा दिखा रहे हैं। देखिए, तमाम बड़े लोग यहां मौजूद थे, प्रधानमंत्री मौजूद थे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री को यहां पुष्पांजलि अर्पित की गई है, श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और उन्होंने जो कुछ भी किया, चाहे आरटीआई की बात कर लें, चाहे राइट टू एजुकेशन की बात कर लें, मनरेगा योजना की बात कर लें, हर वो सुधार जो वो भारत में ले आए हैं उसको याद करते हुए पीढ़ियां हमेशा उन्हें याद रखेंगी। और ऐसे में उन्हें अंतिम विदाई दी गई है। लेकिन ये सब कुछ जब हो रहा था तो सियासत कैसे और कब शुरू हुई, कब कांग्रेस ने इस सम्मान के मौके को, इस विदाई के मौके को सियासत में बदल दिया, चलिए जरा वो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ, लंबे समय से बीमार थे, 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं और आज निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। तस्वीर हमने आपको दिखाई। लेकिन क्या होता है जब ऐसी स्थितियां हो, जब किसी को विदाई दे रहे हैं, उससे पहले ही, अंतिम संस्कार से पहले ही कांग्रेस ने सियासी मॉडल शुरू कर दिया अपना। अंतिम संस्कार और स्मारक स्थल को लेकर यहां राजनीति की जाने लगी। कांग्रेस राजघाट पर दरअसल अंतिम संस्कार कराना चाहती थी और अंतिम संस्कार से पहले ही स्मारक की मांग भी कांग्रेस की तरफ से उठाई गई। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को इसको लेकर चिट्ठी लिखी और चिट्ठी को सोशल मीडिया पर भी बाकायदा पोस्ट किया गया। चिट्ठी लिखी भी गई और सोशल मीडिया पर उसे एक तरह से जारी भी किया गया। और स्मारक को लेकर कांग्रेस नेताओं ने इसके बाद सिर्फ चिट्ठी नहीं दी बल्कि बयानबाजी भी शुरू कर दी। और बयानबाजी करके वो ये बताना चाहते थे कि वो चाहते हैं कि सम्मान मिले और इसलिए वो चिट्ठी लिख रहे हैं और उसको लेकर अलग अलग बयान सामने आए। लेकिन ये पूरा मामला सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रहा, इसमें धर्म कार्ड भी डाल दिया गया। क्या हुआ है, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं। स्मारक की लड़ाई अब धर्म पर कैसे पहुंची, स्मारक की जमीन को लेकर दरअसल बात हुई। कांग्रेस ने स्मारक पर धर्म वाला कार्ड खेल दिया। मुद्दे को सिख प्रधानमंत्री के अपमान से जोड़ा गया। राजघाट या स्मृति स्थल पर स्मारक बनाने की इनकी तरफ से मांग रखी गई थी, मांग मानी भी गई है, लेकिन अभी जगह को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है। और ऐसे में इसको दूसरे एंगल पर ले जाया गया और यह कह दिया गया कि यह धर्म से जुड़ा मामला है, इसलिए ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन इसको लेकर कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी इस पर जवाब भी दे रही है। क्या वार पलटवार हुआ इसको लेकर, पहले सुनिए। इंसान चला जाता है ना तो उसके साथ कोई बैर, कोई दुश्मनी सब मिट जाता है। लेकिन यहां पे भी राजनीति चल रही है। किसी पार्टी का मसला नहीं है, देश के गौरवमयी इतिहास का सवाल है। ये इंसान खास था, ये इंसान जीता जागता इतिहास था, समझे नहीं? तो ये जब आप ये कहेंगे तो चाहिए ये था कि दरिया जैसा दिल हो, उचित को जान के उस पर अमल ना करना, एक कायरता का आभास है दोस्त। बड़ा दिल होना चाहिए। कैबिनेट ने अपनी बैठक में यह तय किया कि मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक स्मारक और समाधि स्थल बनाया जाएगा और इसमें जो भी प्रक्रियागत समय होगा कांग्रेस पार्टी को यह कन्वे किया गया। कांग्रेस पार्टी जिसने जीवन काल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कभी सम्मान नहीं दिया, हमें याद रखना चाहिए कि अंतिम चरण में 2014 में उन्होंने एक राष्ट्रीय स्मृति बनाने का प्रयास किया था, क्योंकि जब उन्हें लगा था कि सरकार जाने वाली है। जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद भी वह उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। यह बहुत दुखद है। कम से कम आज इस दुख की घड़ी में यह राजनीति करने से बाज आना चाहिए। देश के
बड़े अर्थशास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे बीच अब नहीं रहे। मनमोहन सिंह जी ने कई ऐसी नीतियां लाई जिसने आर्थिक सुधारों को बल दिया भारत में, और भारत अब बहुत आगे आ चुका है। लेकिन इस बीच एक चीज होती दिखाई दी, सम्मान देने का वक्त था, विदाई देने का वक्त था, लेकिन कांग्रेस ने इस वक्त को सियासत की ओर मोड़ दिया और इसे नया एंगल देने की कोशिश की। और ये पूरा पैटर्न सिर्फ इस बार नहीं, हर बार दिखाई देता है। भारत सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। जब अंतिम विदाई दी जा रही थी तो प्रधानमंत्री से लेकर हर बड़ी शख्सियत वहां मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने इसे नया रुख देने की कोशिश की है। सम्मान पर सियासत कैसे हुई विदाई के बजाय, ये बात करने हम वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपके सामने हम जरा तस्वीरें रख रहे हैं। ये 6 तस्वीरें विदाई के वक्त की तस्वीरें हैं। अंतिम सफर पर निकल चुके हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, और ऐसे में उन्हें सम्मान के साथ विदा किया गया, राजकीय सम्मान के साथ विदा किया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आप देख रहे हैं। निगम बोध घाट पर अंतिम विदाई उनको दी गई। ये सब कुछ चल रहा था, सम्मान से उन्हें यहां विदाई दी जा रही थी क्योंकि वो अंतिम सफर पर जा चुके हैं। लेकिन इस बीच इस मौके को कांग्रेस ने एक अलग रंग देने की कोशिश की। सबसे पहले जरा आपको तस्वीर अंतिम विदाई की जरा दिखा रहे हैं। देखिए, तमाम बड़े लोग यहां मौजूद थे, प्रधानमंत्री मौजूद थे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री को यहां पुष्पांजलि अर्पित की गई है, श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और उन्होंने जो कुछ भी किया, चाहे आरटीआई की बात कर लें, चाहे राइट टू एजुकेशन की बात कर लें, मनरेगा योजना की बात कर लें, हर वो सुधार जो वो भारत में ले आए हैं उसको याद करते हुए पीढ़ियां हमेशा उन्हें याद रखेंगी। और ऐसे में उन्हें अंतिम विदाई दी गई है। लेकिन ये सब कुछ जब हो रहा था तो सियासत कैसे और कब शुरू हुई, कब कांग्रेस ने इस सम्मान के मौके को, इस विदाई के मौके को सियासत में बदल दिया, चलिए जरा वो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ, लंबे समय से बीमार थे, 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं और आज निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। तस्वीर हमने आपको दिखाई। लेकिन क्या होता है जब ऐसी स्थितियां हो, जब किसी को विदाई दे रहे हैं, उससे पहले ही, अंतिम संस्कार से पहले ही कांग्रेस ने सियासी मॉडल शुरू कर दिया अपना। अंतिम संस्कार और स्मारक स्थल को लेकर यहां राजनीति की जाने लगी। कांग्रेस राजघाट पर दरअसल अंतिम संस्कार कराना चाहती थी और अंतिम संस्कार से पहले ही स्मारक की मांग भी कांग्रेस की तरफ से उठाई गई। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को इसको लेकर चिट्ठी लिखी और चिट्ठी को सोशल मीडिया पर भी बाकायदा पोस्ट किया गया। चिट्ठी लिखी भी गई और सोशल मीडिया पर उसे एक तरह से जारी भी किया गया। और स्मारक को लेकर कांग्रेस नेताओं ने इसके बाद सिर्फ चिट्ठी नहीं दी बल्कि बयानबाजी भी शुरू कर दी। और बयानबाजी करके वो ये बताना चाहते थे कि वो चाहते हैं कि सम्मान मिले और इसलिए वो चिट्ठी लिख रहे हैं और उसको लेकर अलग अलग बयान सामने आए। लेकिन ये पूरा मामला सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रहा, इसमें धर्म कार्ड भी डाल दिया गया। क्या हुआ है, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं। स्मारक की लड़ाई अब धर्म पर कैसे पहुंची, स्मारक की जमीन को लेकर दरअसल बात हुई। कांग्रेस ने स्मारक पर धर्म वाला कार्ड खेल दिया। मुद्दे को सिख प्रधानमंत्री के अपमान से जोड़ा गया। राजघाट या स्मृति स्थल पर स्मारक बनाने की इनकी तरफ से मांग रखी गई थी, मांग मानी भी गई है, लेकिन अभी जगह को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है। और ऐसे में इसको दूसरे एंगल पर ले जाया गया और यह कह दिया गया कि यह धर्म से जुड़ा मामला है, इसलिए ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन इसको लेकर कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी इस पर जवाब भी दे रही है। क्या वार पलटवार हुआ इसको लेकर, पहले सुनिए। इंसान चला जाता है ना तो उसके साथ कोई बैर, कोई दुश्मनी सब मिट जाता है। लेकिन यहां पे भी राजनीति चल रही है। किसी पार्टी का मसला नहीं है, देश के गौरवमयी इतिहास का सवाल है। ये इंसान खास था, ये इंसान जीता जागता इतिहास था, समझे नहीं? तो ये जब आप ये कहेंगे तो चाहिए ये था कि दरिया जैसा दिल हो, उचित को जान के उस पर अमल ना करना, एक कायरता का आभास है दोस्त। बड़ा दिल होना चाहिए। कैबिनेट ने अपनी बैठक में यह तय किया कि मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक स्मारक और समाधि स्थल बनाया जाएगा और इसमें जो भी प्रक्रियागत समय होगा कांग्रेस पार्टी को यह कन्वे किया गया। कांग्रेस पार्टी जिसने जीवन काल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कभी सम्मान नहीं दिया, हमें याद रखना चाहिए कि अंतिम चरण में 2014 में उन्होंने एक राष्ट्रीय स्मृति बनाने का प्रयास किया था, क्योंकि जब उन्हें लगा था कि सरकार जाने वाली है। जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद भी वह उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। यह बहुत दुखद है। कम से कम आज इस दुख की घड़ी में यह राजनीति करने से बाज आना चाहिए।